हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी के विकल्प लेकर आया हूँ। ये हमारे हिंदी के विकल्प की दूसरी क्लास होने वाली है, जो कि 12th क्लास में 10 नंबर के विकल्प पूछे जाते हैं। आइए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की रचना है। तो इसमें बताना आपकी हरिओम की रचना कौन सी है। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, गा, खा यानी कि। 58 क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना साहित्य कालिदास की ललितीय योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप क्वेश्चन आंसर बड़े ध्यान से सुनना और देखना। आपको सिर्फ चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ सुनो और इसको अप्लाई करो। 59 क्वेश्चन देखिए। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी के लेखक कौन है, किसने लिखी है? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 60 पर देखते हैं। 60 वाला क्वेश्चन क्या करेगा। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है? द्विवेदी युग में ये प्रकाशित हुई है, द्विवेदी युग में ये छपा हुई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपका शुक्ल युग अथवा छायावादी युग चालू हो गया। इसमें देखते हैं 61वां क्वेश्चन। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। द्विवेदी युग और छायावादी युग में दोनों लेखन कार्य करने वाले कौन है? गुलाब राय। दोनों के दोनों लिखते हैं, दोनों उसमें, द्विवेदी युग में भी और छायावादी युग में भी। ठीक है, 62 देखिए। चिंतामणि के रचनाकार हैं, या फिर इसका क्वेश्चन 2024 में आया, 16 में, 18 में और 24 में किस तरह से भी पूछा गया हमारा। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? और 23 में भी यही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है बच्चों, ये मोस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर देखना जिसपे सन डलो भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो इसका शिक्षा का उद्देश्य भाषा और भाषा की शक्ति से ये संग्रहित है। ठीक है, संकलित है। आइए 64 देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 देखते हैं। एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक है, आगे देखते हैं 66। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? राहुल संस्कृतायन का। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है समाजवाद का। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है? किस बात पर हुआ है? समाजवाद पर। आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी असफलताएं। आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाला साहित्यकार है डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका आंसर क्या होगा? गा, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। आप इसको अच्छे से समझना और देखना। जितना आप अच्छे से समझोगे देखोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके पेपर में बहुत जल्दी अच्छे से आएंगे और आप उसको करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आओगे छोड़ के। ठीक है, आइए देखते हैं 70वां क्वेश्चन। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त किसने लिखी थी? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन माने जाते हैं? महादेवी वर्मा। ठीक है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला। 75वां क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वि ची द्विलास के रचनाकार हैं बच्चों। ये इनके रचनाकार कौन है बताइए बच्चों, क्या हो सकता है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ने ची द्विलास लिखी है। ठीक है,
आके देखिए, किसके गद में करुण संवेदना की प्रधानता है? किसके गद में करुण संवेदना, गद के अंदर करुणा की बात कौन से राइटर ने की है? महादेवी वर्मा ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं 77वां क्वेश्चन। प्रेमचंद्र का उपन्यास है, प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा? गोदान। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, 80वें क्वेश्चन में ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं, 81वां क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में आया बच्चों ये। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है कफन। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना बताओ बच्चों। इसका आंसर होगा हमारा घा, आलोचक की आस्था। 83वां क्वेश्चन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? रामचंद्र ने एक निबंध लिखा है जिसका नाम है कविता क्या है? 84 देखिए, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा है श्रद्धा भक्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ को। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। 87वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। 88 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। आगे बच्चों आपके क्वेश्चन चालू होता है शुक्लोत्तर युग और छायावादी युग। ठीक है, आइए शुक्लोत्तर युग और छायावादी युग देख लेते हैं, अथवा छायावादोत्तर युग। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये राष्ट्र का स्वरूप कहां से उठा है? पृथ्वी पुत्र से। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल संस्कृतायन। ठीक है, आगे देखते हैं 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है पतितों के देश। 92 देखिए, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि के नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, या फिर ये पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह किसने लिखा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था। ठीक है, 93वां क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? पुनर्नवा। पुनर्नवा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 94वां क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। पैरों में पग पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी, पैरों में पंख बांधकर। ठीक है बच्चों, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जरूर इसको पहचान पा रहे होगे किनकी है। 96 देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटज रचना लिखी है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 97वां क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है भारत की एकता। भारत की एकता। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललितीय योजना के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भूले बिसरे चेहरे रेखांचित्र के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र। आइए देखते हैं हमारा 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेखर एक जीवनी की लेखक हैं। शेखर किसके हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, किनके हैं? सच्चिदानंद के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये देखिए, हमारा 101वां क्वेश्चन, कल्पता
कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह किसने लिखा था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा था। 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? तट की खोज। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध किसने लिखा था बच्चों? माता भूमि ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105 मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी के उपन्यास लेखक हैं। आगे देखिए, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं बच्चों। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, ये भी हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, पृथ्वीपुत्र। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये आप अभी अभी पढ़कर आ रहे हो। 109 देख लेते हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? आज्ञे। आज्ञे, ठीक है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है आलोक पर्व। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 113 भारत की एकता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है इनके? वासुदेव शरण अग्रवाल। मेरे पिताजी स्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी स्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इनका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है ये देखिए। 115 क्वेश्चन देखते हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है बच्चों? कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है? माटी हो गई सोना। बच्चों इसको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, आपने आप स्पीड क्लैरिटी बढ़ाकर देखना, ठीक है। क्लैरिटी बढ़ा के देखोगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किसने लिखी थी? कल्पलता। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जिनेंद्र कुमार। इसका कौन है? जिनेंद्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों हिंदी के अंदर आपको क्या करना है? पाठ का नाम और लेखक का नाम भी याद करना है, जिससे कि आपके कुछ MCQ यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन आसानी से हो जाएं। आइए आगे देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे इनके। 120 देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? कृति माता भूमि है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क। आइए 122 क्वेश्चन देखते हैं। 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे की रचना है। आगे की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी अभी आपने पढ़ा था बच्चे, ये वाला क्वेश्चन 121 में दिखाई दे रहा होगा, तो 123वां आपसे उल्टा पूछ लिया। 124 देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल संस्कृतायन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपका चालू होता है स्वतंत्रोत्तर युग। ठीक है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध किसने लिखा था? किसने लिखा था? तब की बात और थी। क्या लिखा था इन्होंने? हरिशंकर परसाई ने तब की बात और थी, अब कुछ और है जमाना। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिशंकर परसाई का निबंध किसने लिखा था? पगडंडियों का जमाना था। पगडंडियों का जमाना था। ठीक है, 128वां क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या की रचना किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर ने। कलम का सिपाही जीवनी विद्या किसने लिखी थी? अमृत राय ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा देखिए। हमारा 130वां क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? किस प्रसिद्ध की है? शरत चंद्र चटर्जी। रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री। निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? मोहन राकेश। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
मोहन राकेश रचनाकार हैं शुक्लोत्तर युग के। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोहन राकेश ने। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। आगे देखते हैं, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर का जो पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1981 में। वारिस कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। हरिशंकर परसाई की रचना किसने लिखी थी? तब की बात और थी। कौन सी लिखी थी? तब की बात और थी। आगे देखते हैं 139, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मोहन राकेश की रचना किसने लिखी थी? तट की खोज। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसने लिखा था? हरिशंकर परसाई ने। शिकायत मुझे ही है, हरिशंकर परसाई ने लिखा था ये। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं प्रोफेसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई ने लिखी है। मेला आंचल, मेला आंचल कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किसने लिखी है? मेरा विचार लिखी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल वर्मा है, राम विलास वर्मा है, शर्मा, राम विलास शर्मा। ठीक है बच्चों। 147 देखिए, विधा विधा निवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंध के। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है ये हमारा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कौन है? हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन है इनके। आगे देखते हैं 149, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? हरिशंकर परसाई ने लिखी है ये। निम्न में से 150 देखते हैं बच्चों, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? भारत की एकता इनकी नहीं है। निम्न में से कृति और उसके विचार उसके रचनाकार का सही युग्म है प्रति परिकथा किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या कह दिया। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद बिस्मिल। मेला आंचल किसने लिखी थी? उपन्यास है आंचलिक की। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है हमारा ये, सुनीता विद्या की दृष्टि से उपन्यास रचना क्या है ये उपन्यास की? निम्नलिखित में से नाटक है उत्तर प्रियदर्शी की। उत्तर प्रियदर्शी मतलब नाटक। ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विद्या है, नाटक है। आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विद्या को मानव चरित्र का चित्रण माना जाता? कहानी है। ठीक है इसमें, ठीक है बच्चों, कहा जाता है कहानी को। आगे देखते हैं बच्चों, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना है आत्मकथा। पीछे पढ़ कर आए हैं अभी हम। गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण। फिर 160 देखते हैं, 162 नारू चंद्र लेख की विद्या है उपन्यास। आगे देखते हैं बच्चों, गद्य की किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? आत्मकथा। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप इसको पढ़ते जाना, समझते जाना। चिंतामणि की गद्य विद्या किस कौन क्या है? निबंध है। चिंतामणि की गद्य विद्या क्या है? निबंध है। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा की। उपन्यास विद्या पर आधारित रचना है गोदान। आगे बढ़े 167 देखते हैं, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की है बच्चों। किसकी है ये? आत्मकथा की। आगे बढ़ते हैं, मेरी असफलता बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की है। त्यागपत्र विद्या की दृष्टि से रचना है उपन्यास की है बच्चों ये। त्यागपत्र उपन्यास से लिया गया। गुड़िया भीतर गुड़िया की विद्या है आत्मकथा से है बच्चों ये। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आता है 171, गद्य विद्या की दृष्टि से बोलगा बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा कहाँ से लिया गया? ये कहानी से लिया गया है। स्मरण विद्या की रचना कहाँ से ली है? दीप जले संग बजे रचना है।
आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा। आगे कह रहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? आत्मकथा है। आखिरी चट्टान की रचना के विद्या कौन है? यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत। 175 देखते हैं, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, साहित्य सहचर की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पैरों में पंख बांधकर कृति की रचना है, विद्या है। क्या है कृति की विद्या? यात्रा वृंत। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विद्या की रचना से लिया गया है? ललित निबंध से। दीप जले संग बजे विद्या है स्मरण। बच्चों इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार आप सुनोगे, दो से तीन बार सुनोगे तो आपके ये रट जाएंगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं। पागल पथिक किस विद्या की रचना है? गद्य गीत के। 180 देखिए, यश पालकृत। यश पालकृत शिहावलोकन रचना की विद्या है आत्मकथा। इसकी क्या हो गई? आत्मकथा। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विद्या की रचना है? कहानी। विशेष्य विस्मोस विस्मोसधम की विद्या गद विद्या है, नाटक से लिया गया है बच्चों ये। आगे देखते हैं 183। 183 क्या कर दिया? निम्न में से डायरी विद्या के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विद्या की रचना है? आलोचना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा ये? बाणभट्ट की आत्मकथा कहाँ से ली गई है बच्चों? ये उपन्यास से ली गई है। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं, कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विद्या की रचना है? उपन्यास से लिया गया है बच्चों। ये पीछे हम पढ़ा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, आप इसको 2 से 3 बार सुनोगे तो आपको ये रट जाएंगे। अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? अतीत के चलचित्र स्मरण का। आजाद शत्रु किस विद्या की रचना है? नाटक से ली गई है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ठुमरी किस विद्या की रचना नहीं है? किस विद्या की रचना है? कहानी से। चंद्रकांता संतति कीर्ति की विद्या है, उपन्यास। बच्चों इसको बार बार सुनना, ठीक है? अभी आपके पेपर के बहुत टाइम है, पूरा हो जाएगा आराम से। नीड़ का निर्माण फिर रचना की विद्या है, आत्मकथा। अशोक के फूल किस विद्या की रचना है? निबंध से लिया गया है ये। हरिओम की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विद्या है, उपन्यास। नाटक नहीं है अपना अपना भाग्य। नाटक नहीं है, क्या नहीं है? अपना अपना भाग्य। आगे देखते हैं। कफन किस विद्या की रचना है? कहानी की। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।